साजिद मंसूरी कांग्रेस वार्ड प्रमुख आजकल ये हर जगह कह रहे हैं कि ये जो बुरी बात है वो पॉलिटिक्स में प्रमोशन दिलाती है। तो मैं क्या सबसे यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश का पॉलिटिकल लेवल इतना नीचे गिर गया है कि आज मैंने कांग्रेस में ऑफिस का काम किया, किस तरह से काम किया कई लोग जानते हैं। और साजिद मंसूरी वार्ड प्रमुख होकर उन्होंने ये हरकत की कि मेरे खिलाफ व्हाट्सएप में 500 रुपये एक क्लिप के 500 रुपये पे करके उन्होंने मेरे खिलाफ कितनी गंदी क्लिप डलवाई है। गंदी यानी कि जो उसको भी मैं क्या डिस्क्राइब करूँ। और होद्दे की लालच दे देकर उन्होंने मेरे खिलाफ कितनी बदतमीज़ और गलीच बातें करवाई है, कितनी बातों से वो मुकर गए। और हाँ, ये सब मीडिया है, कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, लेकिन आखिरत भी तो है, तो आखिरत पे भी यकीन करना चाहिए। और जी, क्या कुछ मामला था 29 तारीख के रात जब आपके साथ यहाँ पर घर पर हमले जैसा एक वारदात हुई थी और आरोपी जो है कांग्रेस पक्ष से जुड़े हुए, क्या कुछ कहोगे? मेरे घर पे 29 जनवरी 2023 को 4 लेडीज़ आई थी रात के 9 बजे। हमारे यहाँ जैसे कि हमारे घर के आजू बाजू में खाली प्लॉट है तो काफ़ी सन्नाटा सा रहता है। ये जो 4 लेडीज़ है वो मक्तमपुरा कांग्रेस वार्ड प्रमुख साजिद हुसैन मंसूरी की फैमिली से थे। उसमें साजिद हुसैन मंसूरी की वाइफ नाज़िमा मंसूरी, लड़की बबी फरहीन मंसूरी, साजिद की सिस्टर जो कि यहाँ नहीं रहती, दरियापुर रहती, वो स्पेशली आई यहाँ पर, जमालपुर रहती सॉरी, जो वो स्पेशली यहाँ पर आई। और उनकी लड़की भी दरियापुर रहती, वो भी स्पेशली यहाँ पर आई। और साजिद की भाई की वाइफ, साजिद का भाई है जो कांग्रेस में खजांची हनीफ, उसकी वाइफ बिस्मिल्ला, ये 4 मेरे घर पर आए और उन्होंने बहुत बदतमीज़ तरीके से साजिद के बारे में मेरे साथ बात करी। उन्होंने कुछ बातें ऐसी होती है जो हम क्लियरली नहीं बोल सकते, और उसको मैंने रिटर्न में वेजलपुर पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है। काफ़ी ज़ख्म तो ऐसे है जो मैंने अंदर खुद में जहर के घूंट पी लिए हैं, कुछ मैंने बताया भी है, क्योंकि अगर मैं बर्दाश्त करती जाऊंगी या कोई भी एक लेडी है बर्दाश्त करती जाएगी और वो भी स्पेशली पॉलिटिकल लेवल पर, तो फिर ये एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक बहुत बुरा संकेत होगा ये। और जो साजिद मंसूरी है, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी, मैंने अहमदाबाद शहर प्रमुख कांग्रेस के जो नीरव बख्शी है उनको मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी। जब मैंने शुरुआती तौर पे एप्लीकेशन की थी मैंने किसी का भी नाम नहीं लिखा, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे हम इज़्ज़त खुद की भी करते हैं और सामने वाले की भी करते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। मैंने श्री नीरव बख्शी को इस बारे में बताया कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। नीरव बख्शी सर ने कोई भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर को बताया कि देखो ये इश्यू हुआ है और मैं नहीं चाहती कि इसमें कांग्रेस पार्टी का नाम ही लो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी कांग्रेस से विचारसरणी मिलती जुलती है। वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। साजिद मंसूरी कांग्रेस वार्ड प्रमुख आजकल ये हर जगह कह रहे हैं कि ये जो बुरी बात है वो पॉलिटिक्स में प्रमोशन दिलाती है। तो मैं क्या सबसे यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश का पॉलिटिकल लेवल इतना नीचे गिर गया है कि आज मैंने कांग्रेस में ऑफिस का काम किया, किस तरह से काम किया कई लोग जानते हैं। और साजिद मंसूरी वार्ड प्रमुख होकर उन्होंने ये हरकत की कि मेरे खिलाफ व्हाट्सएप में 500 रुपये एक क्लिप के 500 रुपये पे करके उन्होंने मेरे खिलाफ कितनी गंदी क्लिप डलवाई है। गंदी यानी कि जो उसको भी मैं क्या डिस्क्राइब करूँ। और होद्दे की लालच दे देकर उन्होंने मेरे खिलाफ कितनी बदतमीज़ और गलीच बातें करवाई है, कितनी बातों से वो मुकर गए। और हाँ, ये सब मीडिया है, कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, लेकिन आखिरत भी तो है, तो आखिरत पे भी यकीन करना चाहिए। और बेशक कोई भी मज़हब हो, धर्म तो धर्म होता है। आज मैं कोर्ट भी जाऊंगी या कोई जो भी कोर्ट जाता है तो शुरुआत में मैं भी एक वकील हूँ, कोर्ट में यही कहा जाता है कि खोटू बोले तो खोटू बोलूँ तो खुदा पूछे। तो मैं यही कहती हूँ कि झूठ को हमेशा खुदा पूछता है और पूछता ही है, लेकिन फिर भी दुनिया में जीने के लिए भी पुलिस कंप्लेन और जो भी हमें लेने पड़ते हैं कदम और बताना पड़ता है, वो बताना पड़ता है। तो मैंने इसके लिए पुलिस कंप्लेन की है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
काफ़ी अच्छे से चल रहा है। 29 तारीख को मैंने सिंपल एप्लीकेशन की थी। मैंने इनको बुलाया, पुलिस ने इनको बुलाया भी था कि क्या बात है, लेकिन साजिद तब भी एक टिपिकल नेता की तरह उनके घर की लेडीज़ को लेकर वहाँ पे आ गया और उन्होंने वहाँ पे, यानी नहीं कहना चाहिए, पुलिस पे भी हावी होने की कोशिश की। फिर काफ़ी टाइम के बाद एट लास्ट हमको एफआईआर करनी पड़ी, मुझे एफआईआर करनी पड़ी, और एफआईआर की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस का बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन फिर भी ये बात बाहर आनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में ये नहीं होना चाहिए, और हमको ऐसे पॉलिटिकल नेता की ज़रूरत भी नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों। और आज पढ़े लिखे के साथ अगर ये हो सकता है तो फिर अनपढ़ के भी तो फंडामेंटल राइट्स है, तो उनका क्या। और घर के सन्नाटे को देखकर रात को 9 बजे वो मुझे समझाने आए। अगर उनकी फैमिली को समझाना है तो साजिद को समझाए, साजिद जिनसे बोलते हैं उनको नहीं समझाए। साजिद, तुम खुद समझ जाओ और अपनी फैमिली को तुम समझाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझाए, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझी हुई हूँ। अब आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से और कानून से? क्या मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी एफआईआर हुई है, जितनी हुई है उसमें मैंने जो बताया है, उसमें पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है काफ़ी अच्छा कर रही है, और उसी तरह से अच्छा इन्वेस्टिगेशन करती रहे, और फिर बाद में वो जो मैटर है वो सब जुडिशियस होगी, और जो माननीय न्यायालय जो भी फैसला करे वो मुझे मंजूर है। मेरा काम ये था कि मेरे साथ जो वो बदतमीज़ी हुई, आज एक मेरे पापा की डेथ हो गई है, वो साजिद को पता था मेरे पापा नहीं है घर में, मेरे मम्मी बाहर है, मैं हूँ, मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है। रात को जिस तरह से उन्होंने रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाया, आते ना दिन में आते मेरे पास, दिन में क्यों नहीं आए, क्यों रात को ही आए, दिन में आते मेरे पास, दिन में आते ना, और अब मेरे पास कभी मत आना। और कांग्रेस के आला कमान के नेताओं को आपने जब अपील की तो उनसे भी आप क्या मदद चाहते हो? मदद चाहना एक अलग बात है, और पॉलिटिकल डिसिप्लिन एक अलग बात है। ज़रूरी नहीं है कि मैं कंप्लेन करूँ और कुछ हो, वैसे भी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। एक कमेटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन कमेटी, जो ध्यान रखे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और नीरव बख्शी को मैंने रिटर्न में दिया, श्री नीरव बख्शी अहमदाबाद शहर कांग्रेस प्रमुख को मैंने रिटर्न में दिया कि मक्तमपुरा वार्ड प्रमुख की ये जो, उनको तो मैंने डिटेल पूरी बताई थी, पूरी डिटेल बताई थी, जो कि शायद आज अभी मैं नहीं बोल पाऊँगी, और मैं बोलना भी नहीं चाहती। रिस्पॉन्स कुछ मिला उनकी तरफ से? नीरव बख्शी सर को भी शायद यही है कि साजिद उनको ज़्यादा काम में आएगा। तो आपको मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला? मुझे इग्नोरेंस मिला और साजिद को अटेंशन मिला। और जब यही कंप्लेन जगदीश ठाकुर से की, जो गुजरात प्रदेश के प्रमुख हैं, उनसे जगदीश ठाकुर जी का रिस्पॉन्स अच्छा था। 1 वीक हो गया है मुझे उनको कंप्लेन दिए हुए है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस की जो मेरी विचारधारा थी, कांग्रेस जो एक अच्छी पार्टी थी, और अभी तक मुझे लगता था कि अच्छी थी है, लेकिन एकता नहीं है उसमें। और एक ख़ास बात मेरे सिलसिले को लेकर मैं ये कहूँगी कि लेडीज़ की कोई इज्जत नहीं है। तो आप एक महिला हो, हमारे चैनल के माध्यम से आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जो महिलाएं राजनीति से जुड़ी हुई है, तो उनको कैसे सतर्क रहना चाहिए डर्टी पॉलिटिक्स से? देखो, सारे राजनेता एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये है कि किसी की पेशानी पे लिखा भी नहीं होता। और मेरे इंसिडेंट के बाद और कुछ इंसिडेंट के बाद मैं शायद ये कहूँ कि पॉलिटिक्स में लेडीज़ के लिए जगह नहीं है। जी धन्यवाद।